हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लगातार 3 दिन से हम लोग क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पढ़ रहे हैं। उसी के बेस पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि क्लास 10th का जो एग्जाम लगा है सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम 10 मार्च को है और उसी के बेस पे हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और आज भी उनको पढ़ेंगे बच्चों। आज पहला क्वेश्चन जो लिख रखा है मैंने बोर्ड पर वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी एक दो क्वेश्चंस पक्का एग्जाम में आएंगे। तो इसमें देखते हैं जो पहला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखा हुआ है, इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p 5,-3 एंड r x,6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस qr एंड pr। तो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो Q पॉइंट है, Q पॉइंट क्या है 0,1 इज इक्विडिस्टेंट। इसका मतलब आप लोग को बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो वर्ड है ऐसे क्वेश्चंस आने के चांस है इक्विडिस्टेंट वाले बच्चों। तो समझिए जब कभी भी ये लिखा है कि ये पॉइंट जैसे Q है, Q अकेले है, इज इक्विडिस्टेंट मतलब Q जो है इक्विडिस्टेंट है, तो ऐसे समझ लीजिए इक्विडिस्टेंट मतलब, ठीक है। Q इक्विडिस्टेंट है किससे, फ्रॉम P, एक तरफ P लिख लीजिए, एंड R, एक तरफ क्या लिख लीजिए R। इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि डिस्टेंस निकालने किसके बीच में है। तो Q इज, तो मतलब ये समझिए Q ये हो गया, इज इक्विडिस्टेंट है, यहां से इक्विडिस्टेंट निकाल लीजिए फ्रॉम P एंड R। दो पॉइंट है P और R से क्या है, डिस्टेंस क्या है उसकी यहाँ पे इक्वल है, राइट है। दैट मींस PQ एंड QR, मतलब QP बोले या PQ बोले, PQ जो है वो QR की क्या है आपस में इक्वल है। डिस्टेंस जो डिस्टेंस है आपस में दोनों की क्या है यहाँ पे इक्वल है, राइट है बच्चों। ये समझ आया, क्योंकि यही काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं किसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करें, इनके बीच की या इनके बीच की। तो देखिए यहाँ पर Q है वो इक्विडिस्टेंट है, तो Q से P की और Q से R की डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करनी है और फिर इन दोनों को आपस में इक्वल करना है और उनको सॉल्व करना है और हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, राइट है बच्चों। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, Q से P तक की डिस्टेंस। देखिए ध्यान से, Q क्या है 0,1 एंड P क्या है 5,-3। ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सही बच्चों को आना चाहिए। डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा ये दोनों फॉर्मूले सही होते हैं, x1 माइनस x2 लिखे चाहे x2 माइनस x1, दोनों ही सही है यहाँ पे। अब हम लोग निकाल रहे हैं QP। तो ध्यान दीजिए ये x1 y1 x2 y2 लिखा है, ये समझ आ गया। पहले x होता है फिर y होता है, ये नहीं कि x1 x2। बहुत से बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, यहाँ x1 x2 लिख देते हैं, जबकि पता होना चाहिए आपको कि एक x होता है तो एक y होना चाहिए। तो एक x एक y, एक x एक y, बस ये 1 1 नंबर वाला है, ये 2 2 वाला है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो x1 y1, तो x1 की वैल्यू क्या है 0, y1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू -3, राइट है बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर x2 की वैल्यू को पुट करेंगे, x2 की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पर 5। x1 की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, राइट है। प्लस y2 की वैल्यू को ध्यान से देखो बच्चों क्या है -3, और y1 की वैल्यू को ध्यान से देखो बच्चों क्या है 1, तो 1 है तो सिंपल 1, बीच में माइनस लगा तो माइनस लगा दिया। सॉल्व करेंगे, 5 में 0 गया 5 का स्क्वायर, -3 -1 माइनस का 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का स्क्वायर प्लस का 16। माइनस लगा है लेकिन स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 25 और 16, 5 6 11 2 1 3 1 4, दैट मींस QP आ गया अंडर रूट 41 यूनिट आ गए, राइट है। QP हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब बारी है QP फाइंड कर लिया, अब QR। तो Q क्या लिखा है 0,1, फिर से R सॉरी बच्चों यहाँ इक्वल लगता है, R क्या लिखा है x,6, तो x,6, राइट है। इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला बस एक ही बार नोट करना है क्वेश्चन में। अब यहां पर आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे QR। बस यहां पे आप लोग ये जरूर कर लीजिए कि x1 है ये y1 है,
ये x2 है, ये y2 है। फॉर्मूला यहीं से देखिए, x2 क्या है x, माइनस माइनस लगाया, x1 क्या है 0, तो 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 6 और y1 क्या है 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, और 6 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 25। ये निकल गया बच्चों क्या क्यू आर। अब हम लोग गिवन क्या है, सिंस क्यूपी इक्वल टू क्यू आर, ये हम लोग गिवन है, ये क्यूपी जो है वो क्यू आर के इक्वल है। तो क्यूपी की वैल्यू पुट करेंगे और क्यू आर की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों पे रूट लगा है तो क्यों ना स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग करने से ये रहेगा, आप लोग को रूट नहीं लगाना पड़ेगा। जब भी इक्वी डिस्टेंट आए तो बच्चों आप आपस में इक्वल करके यहाँ पे स्क्वायर कर लीजिएगा। स्क्वायर करने से ये आपको सिंपल लिखना पड़ेगा 41, रूट नहीं लगाना पड़ेगा बच्चों। या फिर आप वैल्यू पुट करके फिर स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा। आप लोग यहीं पे स्क्वायरिंग कर लेंगे तो रूट यहाँ से हटा दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल लिखेंगे 41, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 25 को इस साइड भेजेंगे, प्लस में है उस साइड जाएगा तो माइनस में, 41 माइनस का 25 इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, कितना बचेगा यहाँ पर 16। ओके बच्चों, एक्स स्क्वायर आगे ले रहे हैं, 16 को इस साइड ले रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ गया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब हम लोग पूरा चेंज करते हैं, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिखते हैं तो कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं, राइट है। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, बट यहाँ प्लस माइनस आएगा, आप लोग को पता होना चाहिए। रूट जब स्क्वायर हटता है तो रूट तो लगता है, साथ में क्या आता है प्लस माइनस, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, 16 का रूट होता है बच्चों 4, तो एक्स की जो वैल्यूज है वो क्या है 4, +4 एंड -4। लेकिन क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड की है, हम लोग को फाइंड करना है क्यू आर एंड पी आर। तो हम लोग को क्यू आर फाइंड करना है एंड पी आर भी फाइंड करना है। तो पहले हम क्यू आर फाइंड कर लेते हैं। तो क्यू आर देखिए हम लोगों ने पहले से लिख रखा है, क्यू आर को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे क्यू आर इक्वल टू में क्या है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 25। एक्स की जगह वैल्यू चाहे +4 रखें चाहे -4 रखें, दोनों ही सेम चीज आएगी, है ना, +4 a 25। तो 4 का स्क्वायर +4 चाहे -4 कुछ रख लीजिए 25, ये कितना 41। अब देखिए बच्चों गौर करिए, बहुत से बच्चे कहेंगे क्यू आर क्यों निकाला, क्यू आर तो क्यूपी के इक्वल है, जो क्यू आर होगा वही क्यूपी होगा। बात सही है, तो आप लोग वहां भी लिख सकते हैं क्यू आर इक्वल टू क्यूपी है, तो क्यू आर तो आप बोल सकते हैं कि भैया क्यू आर कितना होगा जितना क्यूपी या √41, तो भी कितना हो जाएगा √41। बट ये एक आंसर चेक करने का तरीका है कि आंसर आपका चेक हो जाएगा, एक्स की जो वैल्यू आई है यहां रखने पर वही आंसर आना चाहिए जो क्यूपी का आंसर है, तो वही आ रहा, तो आंसर बिल्कुल सही आ रहा हम लोग का। ठीक है बच्चों, इससे हम लोग का आंसर भी बराबर से चेक हो जा रहा है, राइट है। अगर यहाँ रखने पे वैल्यू सेम नहीं आए तो मतलब हम लोग का आंसर गलत है बच्चों। एक्स की वैल्यू कुछ मतलब क्यू आर कुछ और आ जाए और क्यूपी कुछ और है, तो हमने यहाँ इक्वल किया, आंसर सेम नहीं आ रहा, तो एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ हम लोगों ने मिस्टेक कर दी है, राइट है। तो एक ही तरीका है चेक करने का बच्चों। पी आर, हम लोग पी आर निकाल सकते हैं। पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू देखी जाए तो 5, -3 है, और आर की वैल्यू को अगर हम बात करें तो x, 6 है, तो ये x1 y1, ये x2 ये y2। डिस्टेंस हम लोग लिख चुके हैं फॉर्मूला, तो फिर नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लिखना है कोई भी, x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 ध्यान दीजिए x है, और x की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली, चलिए बच्चा यहाँ पे लिखते हैं x - 5 का होल स्क्वायर प्लस x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 और -y1, तो माइनस क्या बच्चों बताइए, प्लस का 3 का होल स्क्वायर। x की जगह हम पहले 4 रखना है, पुट कर रहे हैं x की जगह 4, क्योंकि -4 रखेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, तो 4 - 5 का होल स्क्वायर, ये 6 में 3 ऐड हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, सॉरी बच्चों स्क्वायर लगा यहाँ पे, इसको ऊपर कर देना, ठीक है, ऊपर यहाँ पे कर देना, ठीक है। यहाँ पे 4 में 5 जाएगा तो -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, 81। यहाँ पे थोड़ा समझिए, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 81, दैट मीन्स √82। लेकिन इसकी एक ही वैल्यू नहीं आएंगी, दो वैल्यू आएंगी।
अब आप लोग करना क्या है, x की जगह -4 पुट करना है और -4 पे जो भी आंसर है वो कमेंट करके बताना है कि क्या आंसर इसका आया है दूसरा। तो पी आर के दो पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पर, एक बार +4 के लिए, एक बार -4 के लिए, दो अलग अलग डिस्टेंस आ सकती है पी आर की, राइट है। तो दोनों आंसर आप लोग, एक आंसर मैंने निकाल दिया, एक आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या आंसर आ रहा है, राइट है बच्चों। बस x की जगह आपको क्या पुट करना है, -4, राइट है। क्वेश्चन काफी अच्छा है, इस प्रकार से आप लोग को ये करना है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा, जहां तक मैंने ये बताया जो आ गया होगा अच्छे से। इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से करिएगा, आप लोग को इजी रहेगा। मान लीजिए कौन सी डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करनी है, ये से ये से, ये तो बाद में मैंने किया क्योंकि हम लोग को पी आर निकालना था बच्चों, ठीक है। क्यों, जो भी पॉइंट सिंगल होगा, जैसे बोला ए इज इक्वी डिस्टेंस, तो ए यहां लीजिए, फ्रॉम पी एंड क्यू, तो यहाँ पी एंड क्यू, यहाँ पे ए पी और ए क्यू, जो भी यहाँ पॉइंट बोलेगा वो यहाँ लिखिए। नहीं नेमिंग बोलनी तो खुद से मानिए कि ए है, ये बी है, ये सी है, तो खुद से करिए बच्चों यहाँ पे, राइट है। लेकिन पॉइंट जरूर लेट करिएगा, तभी आप लोग सिंपल तरीके से कर पाएंगे। ओके बच्चों, आप देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है ट्राइंगल से। ट्राइंगल एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे काफी क्वेश्चन कठिन आने वाले हैं बच्चों सीबीएसई में। तो प्लीज इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जितने भी क्राइटेरिया हैं, एंगल साइड, साइड, ये तीनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इनकी प्रूविंग अच्छे से तैयार कर लीजिए। बीपीटी थ्योरम, थेरेस थ्योरम जिसको कहते हैं, वो भी अच्छे से तैयार कर लीजिए और उनके बेस पे क्वेश्चन जो आते हैं वो भी तैयार कर लीजिए। तो देखते हैं ये जो क्राइटेरिया पे बेस्ड क्वेश्चन है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो कि 3 होते हैं, उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है जो कि हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। D इज अ पॉइंट ऑन अ साइड BC। एक बात तो यहाँ पे डायग्राम नहीं दे रखा है। क्वेश्चन में अगर डायग्राम दे रखा हो तो थोड़ा सा क्वेश्चन इजी रहता है। इसमें डायग्राम नहीं दे रखा, डायग्राम आपको खुद से बनाना पड़ेगा, पढ़ के खुद से बनाएंगे। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़िए बच्चों। D is a point on a side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC, show that CA square equal to CB into CD, राइट। तो आप समझिए, D एक पॉइंट है किस साइड पर, BC साइड, और किसमें, ऑफ अ ट्राइंगल ABC। तो पहले आप काम क्या कि ट्राइंगल बनाएंगे। नाम क्या देंगे ट्राइंगल का, ABC, और साइड BC पर एक पॉइंट ले लीजिए D, ले लीजिए कहीं पर भी, मान लीजिए मिड पॉइंट तो कहां नहीं गया, तो थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए बच्चों, चाहे उस साइड लीजिए चाहे इस साइड लीजिए। तो D एक पॉइंट है कहां पर, BC पर। सच दैट, इस प्रकार से एंगल ADC, ये गौर करिएगा, एंगल AD और C मतलब किस तरफ, इस तरफ, ये वाला एंगल देखिए बच्चों जो बीच में पड़ रहा है, ADC दैट मींस ये एंगल इक्वल BAC, एंगल BAC इस वाले एंगल की, बोलिए बच्चों ADC ये वाला एंगल BAC इसकी क्या है, इक्वल है। शो दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ये हम लोग को शो करके दिखाना है बच्चों। तो मैं यहां से बच्चों प्रूफ से कर रहा हूं डायरेक्ट बच्चों, ठीक है। आप लोग गिवन लिख लेंगे कि D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC एंड एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। टू प्रूफ में लिख लेंगे, ये हमें प्रूफ लिख दे रहा हूं। टू प्रूफ क्या करना है हम लोग को, प्रूफ हम लोग को करना है बच्चों CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू में CD, ठीक है बच्चों। तो आप समझिए प्रूफ बच्चों, देखिए कैसे करेंगे इसको प्रूफ बच्चों। सबसे पहले तो जो आपको प्रूफ करना है उसी पे थोड़ा सा ध्यान लगाइए, तब आप लोग को समझाएगा। जब भी ट्राइंगल या सर्कल में प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है तो प्लीज एक बार जरूर कहीं ना कहीं जो प्रूफ करना है उसको जरूर समझिए बच्चों, कि लाना कहां, पहुंचना कहां मुझको, उसी के आधार बेस पे हम लोग क्वेश्चन को करना चालू करेंगे। समझिए CA स्क्वायर, तो CA कहीं ना कहीं हम लोग को 2 बार लाना है। CA, ये CA हम लोग को 2 बार लाना है, CA 2 बार लाना है, ठीक है। CB कहां है, CB ये, तो CA हो गया, CB होगा, तो इससे समझाया कि एक ट्रायंगल कौन सा बन रहा है बच्चों, एक ट्रायंगल बन रहा है ABC। और CD, तो CD मतलब ये, तो CA तो 2 बार आया था, एक बार CA और CB मतलब ABC बना है, एक बार CA और CD बन के क्या बना है, ADC। तो आपको समझ में आया कि 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ये बड़ा ट्रायंगल बन रहा है बच्चों जिसका नाम है ABC, और एक छोटा बन रहा है ADC। इन दोनों को कुछ ना कुछ सिमिलर करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को उस टाइम में प्रूफ करना है बच्चों।
तो ट्राइंगल तो समझ आया बच्चों, कौन कौन से, फिर समझिए सी से ही सी बी ए ये ट्राइंगल, और सी से समझिए सी ए डी। समझाया था बच्चों को, दो ट्राइंगल लीजिए कि आप लोग को सी से ही प्रूव करना है, तो सी से ही पकड़ेंगे ट्राइंगल को, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल सी बी ए एंड ट्राइंगल सी डी ए, ये दो ट्राइंगल है सी बी ए सी डी ए, ये दो ट्राइंगल हम लोगों ने यहाँ पे कैच कर लिए, ले लिए बच्चों। अब हम लोग इनको ट्राइंगल को सिमिलर करने का प्रयास करेंगे कि सिमिलर कैसे कर सकते हैं। तो समझिए, पहले तो आप लोग को ये दे रखा है ना सी बी ए और सी डी ए ट्राइंगल में, देखिए ये वाला एंगल जो है वो पहले से इसके इक्वल दे रखा है, ना बच्चों, ये वाला एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी दे रखा है, तो क्यों ना पहले हम लोग यही लिख लें कि ये वाला एंगल इसके इक्वल। और समझिए, जब एंगल लिख रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि एंगल उसके अंदर आना चाहिए, ये नहीं कि आप लोग ये ले रहे हैं, जो ये ले रहे हैं तो आ ही नहीं रहा, उस ट्राइंगल के अंदर वो एंगल आने चाहिए, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तभी आप सिमिलर कर पाएंगे ना। तो देखिए ये वाला एंगल जो इस ट्राइंगल में आ रहा है बच्चों, और ये वाला एंगल जो बड़ा वाला है वो बड़े ट्राइंगल में आ रहा है, तो एंगल क्या लिखेंगे, इसका नाम वही लिखिए ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। क्या रीजन बताएंगे, रीजन आप बताएंगे कि यहाँ पे गिवन है। अच्छा ठीक है, एक एंगल से सिमिलर होता नहीं है, दो एंगल से सिमिलर हो सकता है, तो हमने सोचा यार सी बी ए है, सी डी ए है, तो कहीं ना कहीं ये जो सी है वो दो बार आ रहा है, दोनों में कॉमन लाइन मतलब कॉमन एंगल है। देखिए बच्चों, सी बी ए जा रहा तो सी ए से है, फिर सी डी ए तो फिर सी ए से, मतलब दोनों एंगल जो है सेम आ रहा है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी। बताइए बच्चों, दोनों में कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेनली एंगल कॉमन मिल जाता है, या फिर कभी कभी जब नहीं मिल पाता तो हम लोग को वर्टिकली अपोजिट देखना पड़ता है, या फिर कुछ और भी देखना पड़ सकता है। ठीक है, कि जब एक एंगल आपको दे रखा और दूसरा एंगल कहीं ना कहीं पक्का कॉमन होगा, या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल से बनेगा। राइट है बच्चों, ये ऐसी चीजें होती है जो कि आपको दी नहीं जाएंगी, आप लोग को खुद सोचना पड़ेगा। जैसे कॉमन एंगल हमने देखा, ये खुद से सोचना पड़ेगा हम लोग को। राइट है, तो सी एंगल सी दोनों में पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, देखिए दोनों में आ रहा है। एंगल सी पहले देखिए इस बड़े ट्रायंगल में आ रहा है, सी डी ए। हाँ, हम ये नहीं कहोगे सी लेटर मैच करो तो एंगल मैच कर, ऐसा नहीं होता। कभी लेटर तो मैच कर जाते, एंगल नहीं मैच करते। तो एंगल दोनों में मैच कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो सीबीए या सीडीए ले रहे हैं, दोनों एंगल में सेम आ रहा है एंगल सी। राइट है बच्चों, तो देयरफॉर ट्राइंगल सी बी ए सिमिलर हुआ। ध्यान दीजिए, अब भी ध्यान दीजिए, सी बी ए आपने बड़ा ट्राइंगल लिखा, ठीक है, तो सी जो है वो सी के है ना, तो सी पे जहां पे सी लिखा वहीं पर सी। ये जो बी है, ये जो बी है, क्योंकि डी वाला तो ए के है, जो इसका बी बचा है और इसका ये बचा है, ये मतलब कि कौन सा अक्षर बचा है, ए। तो जो बी है वो किसके इक्वल होगा, ए के। ये भी सही लिखिए, अगर यही नहीं सही लिखिए तो जिंदगी में आंसर मैच नहीं करेगा, आप कुछ भी कर लीजिए, ये सही लिखा होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे सी है तो सी पहले अक्षर पे, तो सी किसके इक्वल है, सी के, तो पहले अक्षर पे सी, तो यहाँ पे सी। बी, बी दूसरे अक्षर पे है तो बी किसके इक्वल है, ए के इक्वल, इस वाले ए के, तो ए दूसरे पे होना चाहिए। और ए जो ये वाला ए पूरा है वो इक्वल है डी के, तो जहां ए है वहां क्या जाएगा डी। और किस क्राइटेरिया से हुआ, ए क्राइटेरिया से ये हमने सिमिलर कर लिया बच्चों। अब जो सिमिलरिटी का रूल होता है लिखने का, जो कि साइडें प्रोपोर्शनल होती है, वो लिखेंगे यहां पर। तो समझिए यहां पर सी बी, समझ गए, इसके दो लेटर और इसके भी दो लेटर, सी बी अपॉन में सी ए, ठीक है, सी बी अपॉन में सी ए, फिर आगे के दो लेटर बी ए अपॉन में ए डी। राइट है, फिर लास्ट, फर्स्ट लास्ट सी ए अपॉन में सी डी। इनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड। जैसे इधर लिया है दो अक्षर शुरुआत के, तो दो अक्षर यहाँ, दो अक्षर इसके तो दो अक्षर इसके, पहला तीसरा तो पहला। अब जब यही गलत लिख देंगे तो फिर ये कहां सही हो जाएगा बताइए। तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से आप लोग लिखिए बच्चों। अभी हम और भी क्वेश्चन बताएंगे किस प्रकार से आप इसको ले सकते हैं। राइट है, अभी फिलहाल इसको प्रूव करते हैं। लाना कि हम लोग को सीए, देखिए सीए कहा, ये सीए है, ये सीए है, तो इसको हम लोग लीव कर देंगे, बाकी दो ले लेंगे। सी बी अपॉन में सी ए इक्वल टू सी ए अपॉन में सी डी। क्रॉस करेंगे तो सी ए स्क्वायर
इक्वल टू में CB इंटू में CD, बीच में डॉट लगा है वो इंटू का साइन है बच्चों, हैंस प्रूफ, हैंस राइट है बच्चों। समझा? सब लोग को आशा करते हैं क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आ गया हुआ। भले इस क्वेश्चन में मेन 2-3 लाइनें, लेकिन आप लोग को समझना पड़ेगा यार कि कैसे किया गया क्वेश्चन में, ठीक है। नोट कर लीजिए और अच्छे समझिए और इस टाइप में क्वेश्चन लगाने का और भी प्रयास कीजिए। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा तो प्लीज आप पूछिए जरूर, ठीक है। और ये लिखना आपको आना चाहिए। एक दो क्वेश्चन इसके बेस पे दे लेते हैं किस प्रकार से हम लोग सिमिलर लिखते हैं, हाउ टू राइट अ सिमिलर, बता रखा मैंने पीछे कई वीडियो में, लेकिन एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से इसको लिखते हैं बच्चों, राइट है। देखते हैं बच्चों इसको किस प्रकार से हम लोग को ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं और इनको हम लोग को साइडेड प्रोपोर्शन दे रखी है, तो सिमिलर कैसे ले सकते हैं। ये ABC सिमिलर है PQR के, बट PQR के हैं या किसी अदर के, तो 4 ऑप्शन मान लिखे होंगे यहाँ पे, तो आप लोग को सही आंसर चूज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये नहीं आप बता सकते कि ABC सिमिलर है PQR है ना, क्योंकि तीनों साइडों के रेशियो तो आप लोग को सेम दे रखे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो सिमिलर होगा, बट कौन सा ट्रायंगल मतलब ABC सिमिलर किसके, QPR के PQR के कि है ना RPQ के, ये आप लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर साइडें प्रोपोर्शनल दे रखी हैं तो किस प्रकार से आप सिमिलर लिख सकते हैं। तो गौर करिएगा बच्चों, पहले आप यहां पर ABC लिख लीजिए, पहले आप यहां पर ABC तो लिख लीजिए, जैसे मैंने ABC लिख लिया बच्चों। बात करेंगे ऑप्शन में भी कैसे ऑप्शन चेक कर सकते हैं हम लोग। तो ABC लिख लिया मान लीजिए यहां पर, और आप डायग्राम छोड़िए, यहां पर देखिए अगर ये दे रखा है तो आप पहले 2 देखिए बच्चों, इनको 2 को देखिए और ऊपर 2 को, ऊपर 2 में से कौन सा लेटर मैच कर रहा है, देखिए B वाला अक्षर, जो B वाला लेटर है मैच कर रहा है, तो B वाला, और नीचे कौन सा लेटर मैच कर रहा है, मैच पक्का करेगा, क्योंकि ट्राइंगल में 3 ही अक्षर होते हैं और ये 4 है तो एक पक्का मैच करेगा। तो नीचे आप समझिए बच्चों जो P वाला लेटर है वो मैच कर रहा है, तो जहां पे आपने B लिख रखा है बीच में, तो बीच में क्या आएगा बच्चों P। अगर B P के है तो A किसकी होगा, Q के, तो मतलब A की जगह आप Q, और अगर C देखा जाए तो B P के है तो C किसकी हो जाएगा बच्चों, R के, तो ABC सिमिलर हो जाएगा QPR बाय द SSS ट्रिपल S क्राइटेरिया से। बट एक बात समझिए, मान लीजिए ऑप्शन में है नहीं बच्चों, तो आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जहां पर A के करस्पॉन्डिंग Q होगा, B के करस्पॉन्डिंग P होगा, C के करस्पॉन्डिंग R होगा बच्चों, राइट है। मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया, मान लीजिए CAB, ऑप्शन में ये हुआ CAB सिमिलर, और यहां लिखा है R है ना, C पे क्या हो जाएगा R, B पे मान लीजिए लिखा है P और ये लिखा है Q, तो ये भी सही ऑप्शन है ना। लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल से A के सामने, मान लीजिए A के सामने Q लिखा है और B के सामने यहाँ R लिख दिया और यहाँ P, तो वो आंसर नहीं सही है। तीनों एंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल है मैच करने चाहिए, उन्हीं के आपस में इक्वल होने चाहिए। A इक्वल है Q के, B इक्वल है P के और C इक्वल है R के, राइट है बच्चों। समझ में आया गया सब लोग को अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का आएगा सीबीएसई बोर्ड में कि इस प्रकार से आप लोग को साइड या एंगल कुछ भी करके दिया जाएगा और ये आप लोग को बताना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बस आपको देखना है, जैसे 2 साइडें दे रखी है प्रोपोर्शन, तो देख लीजिए कौन सा लेटर मैच कर रहा है, जो एक मैच करेगा वो बस छोड़ दे, बाकी समझ जाइए कि हाँ ये इक्वल होंगे बच्चों, राइट है बच्चों। तो आशा करते हैं ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों कि किस प्रकार से ले सकते हैं। ऑप्शन में क्वेश्चन आएगा ही आएगा बच्चों, तो आप लोग प्लीज इसको लिखना सीखिए बच्चों, राइट है। चाहे 2 साइडें एक एंगल दे रखा हो, चाहे तीनों साइडें दे रखी हैं और एंगल दे रखा तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर एंगल चेक कर लीजिए, करस्पॉन्डिंग एंगल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग का मतलब समझ आता ना कि जैसे ए पहले नंबर पे तो Q पहले नंबर पे, B दूसरे नंबर पे, एक से बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। समझ आ गया सब बच्चों को। तो इसी प्रकार की तैयारी आप लोग करते रहिए घर में, और कोई भी क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चैप्टर का, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक है, पेयर लीनियर इक्वेशन है, ट्रायंगल है, एपी है, ट्रिग्नोमेट्री है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, सर्कल है और बहुत सारे चैप्टर रिलेटेड टू सर्कल है, सरफेस एरिया है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स, जो भी चैप्टर नहीं आ रहा आप लोगों को प्लीज बताइए, क्वेश्चन बताइए, या चैप्टर ही नहीं पढ़ना है आप लोग को, चैप्टर ही नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं मालूम है, बेसिक भी नहीं मालूम है, तो आप पूछ सकते हैं।
कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको बताऊंगा जरूर बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन लगा लीजिए और ट्राई करते रहिए कि 2 दिन जो बचे हुए उसको अच्छे से अच्छे बच्चों कंप्लीट करिए बच्चों, ठीक है। रिवीजन काफी करिए, सिर्फ देखिए नहीं, देखने से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप लोग को लगाने पड़ेंगे, कॉपी में लगा लगा प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार लगाइए प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप लोग क्वेश्चन तैयार हो पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ बच्चों और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।